उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे झाबुआ। पैसा एक्ट के जनक स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। इसके बाद संसदीय कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। कार्यकर्ताओं से कहा अब की बार 400 पार। भानु भूरिया ने किया स्वागत। झाबुआ से यश चौहान की रिपोर्ट। परम सम्मानीय जगदीश जी देवड़ा भाई साहब, हम सबके मध्य में हमारे इंदौर संभाग के हमारे सम्मानीय संभागीय प्रभारी आदरणीय राघवेंद्र गौतम जी भाई साहब, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे दोनों कैबिनेट मंत्री सम्मानीय निर्मला दीदी, सम्मानीय नागर सिंह जी, हमारे जिले के हमारे संगठन के प्रभारी परम सम्मानीय हरिनारायण जी यादव भाई साहब, हमारे सम्मानीय सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष भाई दल सिंह भाबर जी, रतलाम ग्रामीण के हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय मधुरलाल जी, हमारे इस लोकसभा चुनाव के प्रभारी आदरणीय भटनागर जी भाई साहब, लोकसभा के हमारे संयोजक आदरणीय किशोर जी भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के रतलाम जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष प्रदीप जी उपाध्याय भाई साहब, हमारे लोकसभा के विस्तारक आदरणीय पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दौलत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अलीराजपुर के संगठन के प्रभारी आदरणीय शैलेश जी भाई साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनपद अध्यक्षगण, नगर परिषदों के अध्यक्षगण और इस पंडाल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, मीडिया के साथी, सभी सम्मानीय कार्यकर्ता साथियों, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा सरकार आने वाली है और इसी कड़ी में आज हमारे इस चुनाव के लिए लोकसभा का केंद्रीय कार्यालय, जो कि यहां से चुनाव का संचालन होगा, इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब ने अपना बहुमूल्य समय देकर यहां पर इस कार्यालय का शुभारंभ किया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला झाबुआ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। नहीं कर रहे, बहुत विचारधारा सिद्धांतों को लेकर के काम कर रहे हैं, इसलिए उस समय काम किया था, उन कामों को पूरा करना है। आपके आशीर्वाद से, सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बड़े बड़े काम हमने कर दिए। धारा 370 समाप्त कर दी, 3 तलाक कानून समाप्त कर दिया। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हो गया। 22 तारीख को पूजा अर्चना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यह हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि हमारा हिंदुस्तान, राम का हिंदुस्तान, जहां राम ने जन्म लिया, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, हमारे कई नौजवानों को बलिदान देना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी सरकारें थी, कौन सी पार्टी के लोग थे जिन्होंने उन नौजवानों पर अत्याचार किया जो राम का मंदिर बनाने की बात कर रहे थे? इसलिए लड़ाई लड़ रहे, इसलिए मैदान में है। ये लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ रहे, जहां प्रभु राम ने जन्म लिया, वहां संघर्ष करना पड़े। इस हिंदुस्तान में मंदिर कोई पाकिस्तान में बन रहा था, हिंदुस्तान में मंदिर बनना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन धन्य है हमारे हिंदुस्तान के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, भव्य मंदिर बनकर के बन गया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई और पूरे हिंदुस्तान में सुश्री निर्मला भूरिया माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे रतलाम जिला के जिलाध्यक्ष प्रदीप जी उपाध्याय सबसे आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे
माननीय मंत्री जी आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का स्वागत के लिए हमारे संतोष चुनाव की तैयारी देखी जा रही है आपके आने को लेकर, आप क्या कहेंगे इसे लेके? बिल्कुल पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का वातावरण है और फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है, अपार उत्साह है और निश्चित रूप से जो मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को अगर किसी ने पूरा किया है तो वो केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसने पूरा किया है। इसलिए मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और इसी कड़ी में आज यहाँ पर भी रतलाम झाबुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र का आज यहाँ पर कार्यालय का शुभारंभ है और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसी के निमित्त आज सब लोग आए हैं। हमारे सभी मंत्री साथी, हमारी बहन निर्मला जी, यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी और सांसद जी, सभी हमारे वरिष्ठ लोग और हमारे संगठन के जो दायित्ववान हैं सब लोग। सर, ये में कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती या देश में कितनी बड़ी चुनौती समझते ये रिजल्ट ने बता दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ खड़ी है, अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, वो सब जनता ने बता दिया कौन काम करने वाली पार्टी है और कौन सी पार्टी काम करने वाली नहीं है। सर, कांग्रेस सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, अभी 5,000 करोड़ का कर्ज लिया है। कोई कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है। मैंने विधानसभा के फ्लोर पर भी कहा है, कौन सी सरकार है हिंदुस्तान में ऐसी जो कर्जा नहीं लेती। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, कर्जा लेकर के काम करना, सड़कें बनाइए, तालाब बनाइए, स्टाफ डैम बनाइए, महाविद्यालय बनाइए, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, निर्माण के काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं और कर्जा नियम प्रक्रिया से लिया जाता है। FRBM का नियम बना हुआ है, उस सीमा में कर्जा लिया जाता है, भारत सरकार की परमिशन होती है, उसमें इजाज़त ली जाती है और समय पर ब्याज देना, समय पे कर्जा चुकाना, कर्जा कोई लेना बुराई थोड़ी है। कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया, उन्होंने काम नहीं किया। कर्जा लेकर के उनने कहाँ खर्चा किया ये जनता जानती है। कांग्रेस के बड़े नेता का भाजपा में आने की अटकलें अभी कमलनाथ को लेकर चल रही है। लगातार कई कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और ये सिलसिला जारी है। राहुल गांधी जा रहे मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रा लेकर अपनी, वो रोज आए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता रतलाम झाबुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और अपार उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और मोदी जी की गारंटी का भी पूरा भरोसा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने तरक्की की है, जो निरंतर हमारा देश हमारा आगे बढ़ा है, इसके लिए लोगों के मन में पूरी श्रद्धा है और मुझे आशा